वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। 69,000 में आज सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया और सभी छात्रों को राहत पहुंचा दी गई है। काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर परेशान थे, बार बार तिथि मिल रही थी, लेकिन दोस्तों कोर्ट ऑर्डर के अंदर किन बातों का होगा मेंशन, आखिर किसके पक्ष में होने वाला है कोर्ट ऑर्डर, कितने दिन में दोस्तों आने वाला है। वहीं दोस्तों कोर्ट ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में लिखित सबमिशन भी मजबूत तुषार जी का, यानी आज भले ही तुषार जी अवेलेबल नहीं हुए लेकिन लिखित सबमिशन क्या रहने वाला है, प्रोसेस आंसर की मुद्दा भी दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसकी सुनवाई तिथि भी निर्धारित दोस्तों पूरी तरह से आंसर की पर दे दिया है दोस्तों एप्लीकेशन कल। और डबल बेंच में ऑर्डर किसके पक्ष में, चयनित लिस्ट क्या होने वाली है प्रभावी, क्या बदलाव हो सकता है दोस्तों, काउंसलिंग और नियुक्ति कब तक मिलने वाली है छात्रों को, 15,000 छात्रों का हित भी पूरी तरह से प्रभावी, स्टे काउंटर पर भी एनओसी, सुनवाई अगले निर्णय दोस्तों अगले सप्ताह तक। नई शिक्षक भर्तियां, नए पदों को दोस्तों ऐड 69,000 में इन सारे के सारे बिंदुओं को इस माध्यम से कवर करने वाले हैं और एक निष्पक्ष विश्लेषण पर पहुंचने वाले हैं स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से आप सभी के साथ सुबह से जुड़े हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ प्यार से लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से ही सभी छात्र परेशान और चिंतित थे कि आखिर क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो गया या नहीं, क्या अंतिम सुनवाई होगी या नहीं, जबकि स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से पहले ही बता दिया गया था। तो शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऐसा क्लियरली माना गया है। यहाँ शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं के माध्यम से सुंदरम सर ने सुनवाई शुरू की थी और उन्होंने सुनवाई का समापन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में उनको लगता है, शिक्षा मित्रों को का मानना यही है कि जीत जो है उनकी 32,000 जो चयनित लिस्ट है 40-45 पर ऐसा होगा कि उनके लिए पूरी तरह से पदों को रिजर्व कर दिया जाएगा, ऐसा उनका माना जा रहा है। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कट ऑफ ज़्यादा ऐसा कोर्ट ने क्लियरली नहीं कहा है। शिक्षा मित्रों के भारांक को पूरी तरह से सेव करते हुए जज महोदय जी ने कहा था कि कट ऑफ लगाना सरकार का अधिकार है, सरकार बाद में या पहले लगा सकती है। अब दोस्तों जब दोनों भर्तियों को अलग अलग डिफाइन किया गया है एएसजी महोदय के द्वारा, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के माध्यम जो भाटी जी हैं, उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार का डिफरेंस है, संपूर्ण बातें बताई हैं। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों आज सबसे अच्छा पक्ष जो लगा दोस्तों जज महोदय जी को, वो यही लगा सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा कि हमारे पास हर साल 10,000 पद खाली होते हैं भर्ती में, यानी हर साल जो शिक्षक भर्तियां हैं इनको लेकर 10,000 सहायक अध्यापक के पद खाली होते हैं, रिटायर होते हैं और 50,000 फिलहाल हम पे पद हैं। और सरकार नई भर्ती को लेकर भी दोस्तों पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ऐसा ललित सर ने भी पूछा था तो क्लियरली कहा था यस माय लॉर्ड, बिल्कुल वो डेडिकेटेड हैं और उनको भी मौका देने के लिए तैयार है शिक्षा मित्रों को, यानी 2 मौके से अलग 3 मौका, जबकि आनंद वाले केस में दोस्तों उसका वॉल्यूशन 2 मौके दिए गए हैं और भारांक दे दिया गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 3 मौके या 4 मौके दिए जा सकते हैं शिक्षा मित्रों को कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत। ऐसा विश्लेषण भी आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये पॉइंट था ये कहीं ना कहीं दोस्तों हिट करने वाला था, कट ऑफ को सेफ करने वाला था, चयनित लिस्ट प्रभावी ना हो इसको लेकर पूरी तरह से सरकार मजबूत थी, तो ये पक्ष रखना ज़रूरी था। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले ऑर्डर में ये बातें विश्लेषण आप सभी को देखने को मिलने वाली हैं। अब लिखित सबमिशन पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निर्भर करने वाली हैं, जो 3 दिन के अंतर्गत सिंगल, डबल और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी दोस्तों सुनवाइयाँ हुई हैं उनको लेकर जो ऑर्डर्स हैं उनको मेंशन करने की बात की गई है। तो लिखित सबमिशन में दोस्तों तुषार जी की हेयरिंग नहीं हुई, तो ये अपना लिखित सबमिशन में सरकार के और बातों को डिफाइन कर सकते हैं 3 दिन के अंतर्गत, यानी 3 दिन में इनको मजबूती के साथ इसका लिखित सबमिशन देना होगा, तभी दोस्तों 69,000 में सरकार का और ज़्यादा पड़ला भारी होता हुआ नजर आएगा। चयनित छात्रों का भी यही लगातार मानना है। तो 69,000 में आप समझ गए होंगे शिक्षा मित्रों को दोबारा से अधिकार मिल सकता है, लेकिन पूरी भर्ती के लिए कट ऑफ एक ही रहने वाली है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि किसी वर्ग के लिए अलग कट ऑफ और पूरे के पूरे वर्ग के लिए अलग कट ऑफ हो। ऐसा पूरे प्रदेश के अंतर्गत अभी ऐसा नहीं देखा गया और आप भी लगातार देखते हुए आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इस भर्ती का भविष्य जो है उत्तर कुंजी वाले मामले को लेकर भी अटका हुआ है और MRC जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर भर्ती पर स्टे पूरी तरह से लगाया हुआ है NCBC आयोग के माध्यम से। तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि अमित भदौरिया सर के माध्यम से कल डबल बेंच में, यानी जो कल गई है उसमें आंसर की वाले मुद्दे पर एप्लीकेशन दे दी गई है, जिसमें इसकी सुनवाई जो है अगले हफ्ते तिथि इसकी निर्धारित यानी लिस्टेड होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। तो डबल बेंच में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अगले हफ्ते से पहले दोस्तों कोर्ट ऑर्डर की स्थिति आखिर क्या है, कोर्ट ऑर्डर कितने दिन के अंतर्गत आएगा, तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं, क्योंकि अभी 3 दिन तो लिखित सबमिशन का समय दिया गया है और 3 दिन के बाद दोस्तों लिखित सबमिशन को पढ़ने के बाद भी कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ करने में यहाँ 1 हफ्ता लगभग लगेगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में जो लगभग 10 दिन का समय कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत लग सकता है। और अगर कोविड-19 के चलते दोस्तों कोर्ट पूरी तरह से प्रभावी ना रहा तो इसमें और समय भी देखने को लग सकता है। लेकिन देखना होगा दोस्तों किसके पक्ष जो है पूरी तरह से आज देखा आपने सारा का सारी बातें जो है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो सुना गया है वो शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं को सुना गया है। सरकार के अधिवक्ता हरीश साल्वे, और दोस्तों आपको पता है यहाँ ASG महोदय जी को केवल और केवल 1.5 घंटा सुना गया है। उसके बाद ऑर्डर को पूरी तरह से रिजर्व कर लिया गया है, यानी बीएड को पूरी तरह से सेव करते हुए काउंटर किया है स्वयं ललित सर ने। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की दिशा दशा किस प्रकार से होने वाली है। और ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑर्डर जो आंसर की वाला मुद्दा, इस पर भी इस भर्ती की दिशा दशा तय करने वाली है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों वहाँ से रिलीफ मिले और यहाँ डबल बेंच में भर्ती पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या चयनित लिस्ट प्रभावी होगी, तो दोस्तों ये कट ऑफ पर निर्धारित करता है कि हालांकि 60-65 की जगह 55 और 60% जो कट ऑफ है टेट के लिए उसकी भी बात की गई है। लेकिन आपको पता है घमासान केवल 2 ही कट ऑफ पर है, तो वो सारे की सारा निर्णय दोस्तों कोर्ट देखने वाली है। कहीं ना कहीं पलड़ा जो भारी दिखा दोस्तों वो सरकार की ओर से हरीश साल्वे जी से भी दोस्तों संतुष्ट नज़र आए। हालांकि शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं के माध्यम से भी सारी बातें स्पष्ट की गई, लेकिन जो सबसे दमदार बात थी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को दोबारा से मौका देना, वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी से दोस्तों हिट किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। क्योंकि अगर ये निर्णय नहीं निकल कर आता तो आप समझ सकते हैं 40,000 शिक्षा मित्रों का हित भी प्रभावी होना एक बड़ी बात है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं दूसरी भर्ती में उनको प्रभावी किया जा सकता है। लेकिन अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जो है ऑर्डर रिजर्व पर आसान हुई है, लेकिन भर्ती पर स्टे भी पूरी तरह से लगा हुआ है MRC वाले मुद्दे पर। वहीं स्टॉप NOC को लेकर भी आज सुनवाई हुई है। तो सरकार को क्या चाहिए कि स्टे काउंटर इसमें दाखिल करे ताकि स्टे पर पूरी तरह से रिलीफ मिले गवर्नमेंट को। उसके बाद दोस्तों सरकार और अधिकारी गणों की लचर पैरवी 69,000 में आज भी झलकी है थोड़ी बहुत, ऐसा छात्रों का लगातार आरोप बन रहा है। क्योंकि सरकार ने तुषार मेहता जी को अवेलेबल नहीं कराया, फिर भी दोस्तों हरीश साल्वे जी ने काफ़ी हद तक इस पक्ष को समाये रख रहा और विश्वनाथन सर ने सारी बातें स्पष्ट की और 69,000 में कहीं ना कहीं चयनितों को हितों को दोस्तों साधा और हितों को दोस्तों इन्होंने सुरक्षित किया। तो 69,000 में 15,000 छात्रों का जो हित जुड़ा हुआ है उस पर भी रिलीफ दोस्तों काउंटर देकर ही मिलेगी। NOC सुनवाई पर भी अगले सप्ताह दोस्तों निर्णय आने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से आज भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि AG महोदय भी 69,000 शिक्षक भर्ती सुनवाई के लिए अवेलेबल हो गए थे। अब 69,000 में नई भर्ती पदों को ऐड किया जाएगा या नहीं, क्योंकि 50,000 पदों का भी उल्लेख किया है आज की सुनवाई में। हालांकि 22,000 सीटों पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। 1.37 लाख संपूर्ण जो भर्ती है जिस पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उनका उल्लेख किया गया है। 69,000 में दूसरा मौका काउंसलिंग कब और नियुक्ति कब, इसको लेकर आप सब चिंतित और परेशान हैं। तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ, हालांकि दोस्तों आज सुनवाई में शिक्षा मित्रों के वकील राजीव धवन ने कहा कि परीक्षा को लेकर जो भी अमेंडमेंट किया गया है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस मामले में ललित सर, जस्टिस M शांतनु गौड़ा और जस्टिस विनीत की पीठ सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के लिए दौरान राजीव धवन का कहना है कि परीक्षा को लेकर किए गए अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। पैरा 33 में साफ है कि टेट पास और उसको वेटेज दिया जाएगा। यह दोस्तों 69,000 धवन सर ने कहा कि 28वें अमेंडमेंट में कहा गया कि 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा। वहीं धवन सर ने कहा कि अगर कट ऑफ को बढ़ा दिया गया तो वेटेज देने का आदेश लागू नहीं पाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन शिक्षा मित्रों की 10 साल की सर्विस हो चुकी है उनको 25 अंक मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं 12 अंक को यहाँ पूरी तरह से उन्होंने सेव किया। शिक्षा मित्रों के वकील राकेश द्विवेदी जी भी
सुनवाई के दौरान पक्षरखा राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस बार कोई कट ऑफ नहीं था, तो शिक्षक मित्रों ने पिछली बार की तरह ही तैयारी की थी, तो ऐसे में उनके लिए 40-45 ही किया जाए, ऐसा उनका मानना था। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी ने कहा कि शिक्षा मित्र मात्र सहायक अध्यापक के सहयोगी रूप में रखे गए हैं। शिक्षा मित्र आज असिस्टेंट टीचर की तरह काम नहीं कर सकते, केवल अनुबंध हैं। तो बढ़ोतरी के बाद कट ऑफ बढ़ाना स्वाभाविक है, इसके प्रति उत्तर में कहा। अब देखिए इस पर एसजी ऐश्वर्या भाटी जी ने क्या कहा कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 10,000 रिटायर होते हैं और 50,000 हमारे पास पद हैं। हम अगली भर्ती में मौका देने को तैयार हैं, लेकिन कट ऑफ के साथ किसी योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। जबकि दोस्तों वहाँ उन्होंने उल्लेख भी किया है 3,94,000 अभ्यर्थी पास हैं 40-45 पर। वहीं ललित सर ने पूछा क्या 40-45 कट ऑफ को पार करने वाले सभी 40,000 शिक्षा मित्र सेलेक्ट होंगे और बाकी 69,000 पर अन्य भर्ती। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर भारांक मिलेगा और 40-45 होगा तो निश्चिंत ही सारे शिक्षा मित्र सेलेक्ट होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा दोस्तों यहाँ ललित सर का मानना है। बिल्कुल निश्चिंत रूप से तो देखना होगा दोस्तों, कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत कोर्ट ऑर्डर जैसे ही रिलीज़ होगा आपके साथ सबसे पहले साझा कर दिया जाएगा। स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से देख सकते हैं आज कोर्ट ऑर्डर रिज़र्व कर दिया गया है, सबसे अच्छी बात है दोस्तों। और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर को लेकर सूचना मिलती है आप निश्चिंत रहिएगा। और मुझे लगता है कि दोस्तों अब कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलने वाली है और दूसरी काउंसलिंग और दोस्तों नियुक्ति भी आप सभी को अगस्त में देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार को सबसे पहले जितने भी भर्ती मामले अटके हुए हैं इनका भी निस्तारण करना स्वाभाविक रूप से चाहिए, ताकि 69,000 में राहत मिलती हुई नज़र आए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही अपडेट निकल कर आती है कोर्ट ऑर्डर और ये अपने 3 दिन के अंतर्गत रिटर्न देते हैं आपको साझा कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।